शिव महापुराण में तीर्थों में वास करने का और तीर्थों में किस तरीके से रहने का, तीर्थों में सावधान रहने का और तीर्थों में किए हुए पापों का भी वर्णन किया गया है। ये हम थोड़ा सा आपको विस्तार से सुनाएंगे। विस्तार मतलब थोड़ा सा 5-7 मिनट लेंगे इस पे, इसलिए लेंगे क्योंकि मैं भी और आप भी बार बार तीर्थों में जाते हैं और तीर्थों में जाने का लाभ क्या है, वहां रहना कैसे चाहिए और वहां किससे बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब समझना होगा, तब तीर्थवास करेंगे। सुनाए कि नहीं सुनाए? बोलो, सुनाए कि नहीं? कुछ इस पृथ्वी पर मोक्षदायक पवित्र स्थान हैं, जिन स्थानों पर वास करने से मनुष्य को इसी पृथ्वी पर, उन स्थानों पर वास करने पर मनुष्य को सहज में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, शिवलोक प्राप्त हो जाता है। मैं उन्हीं शिव क्षेत्रों का वर्णन करके हे मुनिगणों तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। पर्वत, वन और कानों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन का है। कितने का? अभी जितनी पृथ्वी दिख रही है उतनी ही पृथ्वी नहीं है, समझ रहे हैं? जितनी पृथ्वी अभी हमको दिख रही है उतनी पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी का जो आकार है वो 50 करोड़ योजन का है और भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी पर संपूर्ण जगत की धारणा करके स्थित हैं। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर वहां के विषयों के उनके विषयों को कृपा पूर्वक, कई स्थान ऐसे हैं जो मोक्षदायक हैं, उसी पृथ्वी पर पवित्र पावन शिव क्षेत्रों का निर्माण उन्होंने वहां पर पृथ्वी पर किया है। तीर्थ क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दान पादकम अन्यथा रोग दारिद्र मूकत्वा धामनायाम नरः। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने देवता तथा ऋषियों अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसीलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तथा बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ में जाने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? बोले ये करना चाहिए कि मनुष्य सदा उस तीर्थ में जाकर पहले स्नान करे। जहां तीर्थ होता है ना, वहां कोई या तो नदी होती है या कोई तालाब होता है, सरोवर होती है, कुछ तो होता है। जैसे वृंदावन आओगे तो यहाँ पे जमुना मैया है, मथुरा जाओगे तो जमुना मैया है, राधा कुंड इत्यादि जाओगे तो वहां राधा कुंड है, कृष्ण कुंड है, गोवर्धन जाओगे मानसी गंगा है, ऐसे पुनीत स्थान है। तो वहां इन तीर्थों में जाए तो सबसे पहले पवित्र स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद दान और जप करना चाहिए। आप लोग आजकल के तीर्थ यात्रियों को देखो क्या करते हैं, आते हैं मंदिर जाते हैं और खाते हैं और सीधे गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। हाँ या ना? जवाब दो। यही है ना? रात रुक गए तो भी मंदिरों की लाइटिंग देखने के लिए, जप करने के लिए नहीं। एक दो मंदिर ऐसे हैं जिनकी रात में लाइटिंग होती है, अच्छी लाइटिंग होती है, तो वो लोग चलो रात में मंदिर की लाइट देख के, चमक दमक देख के, फोटो खिंचवा के फिर चलेंगे। यहाँ हमारे प्रियाकांत जी के मंदिर में भी आते हैं। यहाँ ब्रज की गुफा बड़ी सुंदर है, लोग उसके साथ भी फोटो खिंचवा के जाते हैं। तीर्थ में जाके पहले स्नान करे, फिर दान करे, जाप करे, जाप करे और उसके बाद अच्छा ऐसा न करे तो, इसीलिए बार बार तीर्थ यात्रा करने के बाद भी जो कष्ट हो रहे हैं वो सुनो। हम नहीं कह रहे हैं
अन्यथा रोग दारिद्र। जो मनुष्य तीर्थ में जाकर स्नान, दान, जाप नहीं करता, वो मनुष्य रोगी हो जाता है, दरिद्रता को प्राप्त कर लेता है, गूंगा हो जाता है और तमाम दोषों का भागीदार हो जाता है। कौन? जो तीर्थ में जाकर भी स्नान, दान और जाप न करे। 100 आदमी अगर बिहार जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो उनमें से 95 नहीं, 96 नहीं, 97 नहीं, 98 ऐसे ही हैं। 98 ऐसे हैं, आए, दर्शन किया, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और वो चाट की ढकेल, खड़े हुए, खाया और ये पेटुआ भर लिया और तुरंत गाड़ी में बैठे और शाम को जाके दफ्तर में फिर हाजिरी शुरू। बोलो, हम गलत कह रहे हैं? जवाब दो, गलत कह रहे हैं ना? हम गलत नहीं कह रहे हैं। शिव पुराण में लिखा है, हम गलत कैसे कह सकते हैं? अधिकांश लोग यहां पर ऐसे ही आते हैं। अरे और की तो क्या कहें, बिहार जी को 2 रुपया नहीं चढ़ाते, औरों की तो बातें ही छोड़ दो। नहीं, जिस ठाकुर का दर्शन करने के लिए गए, कम से कम एक पुष्पमाल, 11 रुपए का भोग और कम से कम 11 रुपए उनके आगे जरूर चढ़ाने चाहिए, जिससे ठाकुर को लगे कि मेरा भक्त आया है। किसी भी मंदिर में जाओ आप, एक माला जरूर ले जाओ। माला की सामर्थ्य नहीं तो एक पुष्प ले जाओ, और 11 रुपए का भी कुछ नहीं ले जा सकते तो घर से मिश्री का भोग लगाने के लिए कुछ तो ले जाओ, गुड़ ले जाओ। और मंदिर में जाकर खड़े होकर चाहे भैया 1.25 रुपया ही चढ़ाओ, पर ठाकुर जी को जरूर चढ़ाओ, खाली हाथ मन लौटो, दान करो। फिर एक जगह पर हमने बहुत अच्छी बात सुनी नहीं, पढ़ी, बहुत अच्छी थी, बहुत। शिव पुराण में ही लिखा है, जो मनुष्य, ये बात बहुत सुनने वाली है, ध्यानपूर्वक जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए, जो मनुष्य तीर्थ में अथवा अपने घर में अथवा कहीं भी शहर नगर में कहीं भी जो शिव भक्तों को भोजन कराता है, जो शिव भक्तों को भोजन कराता है, श्रद्धा से कराता है, वो सीधा स्वर्ग के लिए प्रस्थान करता है, उसका कल्याण हो जाता है। और भोजन में क्या खिलाना चाहिए? केवल गड्ढ की सब्जी न चले, हैं? क्या खिलाना चाहिए? बताओ, क्या खाना चाहोगे वो बोल दें। नहीं, शिव पुराण में विशेषता एक बात कही, मजाक नहीं, पुआ और खीर। शिव भक्तों को वैसे रोटी सब्जी जो खिलानी है खिलाओ, लेकिन शिव भक्तों के लिए एक व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए कि उन्हें मीठा पुआ और खीर उनको खिलाई जाए। जो मनुष्य शिव भक्तों को पुआ और खीर का भोजन कराते हैं, उन भक्तों को डायरेक्ट स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसमें एक रत्ती भर भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब भैया हमें संस्था वालों से कहेंगे, जितने भी शिव भक्त आए यहाँ पर, एक दिन ऐसी व्यवस्था हमारी तरफ से ही कर ली जाए कि जहां अब ये पढ़ लिया है तो जो बोले सो कुंडी खोले, तो सबसे पहले मुझे ही ये कार्य करना चाहिए। क्योंकि वैसे सच्ची सच्ची बताऊं, व्यासपीठ पे बैठा हूं, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। अगर कोई मुझसे कहे कि पुआ खिलाएं, खीर खिलाइए, स्वर्ग जाओ, तो हम कहेंगे पुआ खिलाएं, स्वर्ग, खीर खिलाइए, पर इसके बदले हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, इसका कुछ और अरेंजमेंट करो। ये तो चाहिए ही नहीं, हम इसे डिनाई करते हैं। अब वो जो करेंगे सो ठीक है, लेकिन बहुत, अब तो 5 ही दिन बचे हैं हमारे यहाँ रहने के, आज के बाद, आज 4 दिन तो हो गए और 5 दिन और हैं। तो भैया
बहुत लोगों ने, मतलब बहुत लोगों ने तो नहीं, ज्यादा लोगों ने तो नहीं, पर जितने लोगों ने भी इन शिव भक्तों के भंडारे के लिए धन भेजा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उन सभी के लिए साधुवाद और धन्यवाद कहें। और हम तो भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, जिन लोगों ने भी भंडारे इत्यादि में या प्रिया कांजू की गौशाला में इस श्रावण मास में जो धन भेजा है, भोले बाबा कृपा करें कि तुम्हारे घर में कुबेर का खजाना प्रकट हो जाए और तुम लोग ऐसे ही धर्म का कार्य करते रहो और अपना और अपने समाज का और अपने धर्म का उत्थान करते रहो। ऐसी प्रार्थना हम बाबा भोलेनाथ से करते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, धीरे नहीं, जोर से बोलो। जो मनुष्य तीर्थ में जाकर दान नहीं करता, जप नहीं करता, भजन नहीं करता, वह व्यक्ति रोगी होता है, दरिद्री होता है, बहरा हो जाता है। जो मनुष्य बहरा नहीं, मूक मतलब गूंगा हो जाता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर स्वयंभू तीर्थों में वास करके मरता है, उसे पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होती है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म अगर हो जाए तो वह पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय थोड़ा सा भी पाप अगर कर दे तो पाप के लिए उसे सचेत रहना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। किसी भी तरीके से यह प्रयास करे कि पुण्य क्षेत्र में पाप करने से बचा जाए। जो तीर्थ क्षेत्र में रहता है मनुष्य और तीर्थ क्षेत्र में रहकर अगर मनुष्य से छोटा भी पाप हो जाता है तो वो वज्र पाप के समान होता है। किसके समान? वज्र पाप के समान हो जाता है। और उस वज्र पाप को मिटाने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तीर्थों में जाकर बार बार यही बात, जो इसको हमने प्रारंभ में कहा था, स्नान करें, पितरों के नाम से तर्पण करें, सामर्थ्य अनुसार दान करें और ज्यादा से ज्यादा तीर्थ में रहकर जाप करें, भजन करें। अब आप एक बात समझ लीजिए, तीर्थ में रहकर भजन करोगे, कम करोगे वो ज्यादा हो जाएगा, और तीर्थ में रह के पाप थोड़ा करोगे वो भी बड़ा पाप हो जाएगा। इसके विषय में कितनी बार बताया गया है कि मनुष्य संसार में कहीं भी पाप करता है, जैसे ही उसके चरण तीर्थ में पड़ते हैं सारे पाप वहीं जलकर नष्ट हो जाते हैं, तीर्थ में जाते ही नष्ट हो जाते। लेकिन वहीं अगर वो पाप कर बैठे तो गड़बड़ हो जाएगी। और पाप 3 प्रकार के होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन से भी पाप होता है कि बैठे कथा में है लेकिन मन ही मन में पाप कर रहे हैं। पंडित जी कोई गाली दे रहे हैं जो कथा सुना रहे हैं, अरे भला करे, जब से बैठा है पाप ही पाप कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा। तो मन से पाप, अब बोल तो सकते नहीं, पंडित जी के आगे कैसे बोले। वाचा, यहां कथा सुन के गए और बाहर जाके किसी से लड़ाई हो गई, उसको गाली गलौज करने लग गए, वचन से हो गया। कर्मणा, 2-4 थप्पड़ सेक दिए किसी भक्त के ऊपर, तो कर्मणा, ये पाप हो। इन सभी प्रकार के पापों से वैसे तो मनुष्य जीवन में ही बचना चाहिए, फिर भी तीर्थ में विशेषतः बचना चाहिए। बोलो राधे राधे। मन से किए हुए पाप ध्यान से मिटते हैं, वचन से किए हुए पाप जाप से मिटते हैं, और कर्म से किए हुए पापों को मिटाने का एक उपाय है, ज्यादा से ज्यादा शरीर को तपाया जाए। तपाए आग में नहीं, व्रतों के द्वारा तपाया जाए। शरीर को सुख देने की बजाय, जैसे परिक्रमा लगाते हो आप, तो पैरों में दर्द होता है कि नहीं होता है? थक जाते फिर भी चल रहे हैं कि नहीं? तो शरीर से किए हुए पापों को, जो शरीर से पाप हो जाते हैं, उन पापों को मिटाने के लिए फिर मनुष्य को
परिक्रमा इत्यादि करनी चाहिए, उससे शरीर से किए हुए पाप मिटते हैं। और एक बात हम तो सीधी सीधी सी जानते हैं, जो भगवान से प्रेम कर बैठता है, विश्वास कर बैठता है, और जो एक बार उनकी शरण में चला जाता है, फिर ठाकुर जी कह देते तू चिंता कर ही क्यों रहा है, तेरी सारी चिंता मेरी।